26 नंबर में ध्यान दीजिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से क्या है? बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या निकालें। ऑप्शन में 2 मात्रक, बी वाला 3 मात्रक, फिर उसके बाद सी में पाई मात्रक, डी में 7 मात्रक। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या है तब यहां पर ध्यान पूर्वक देखेंगे और समझेंगे। क्या लिखा हुआ है? यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान क्या है? क्या है? बराबर है। तो आपको एक तिसरका वाला लगता बता रहा है ना क्वेश्चन को, है ना? चलिए देखिएगा क्या कहता है। क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त का परिमाप और एक वृत्त का क्षेत्रफल। एक वृत्त का परिमाप और एक वृत्त का क्षेत्रफल दोनों आपस में कौची है? तो 2 पाई आर और पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर बचेगा। तो 2 बराबर कितना हो गया? आर। तो आर बराबर कितना आ गया? 2। तो लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना बाबू? 2 मात्रक। वृत्त की त्रिज्या कितना निकल कर आया? 2 मात्रक। बोलिए यहाँ पर कोई दिक्कत है किसी को समझने में? क्योंकि हम तीसरा बार बताए हैं तो आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहेगा, इसको देखते ही क्या मानना होगा? टिक मार दीजिएगा एकदम दिमाग से तुरंत। तब क्या आंसर होगा? पहल का। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है, आगे चले, चलिए। क्या क्या डस्टर बजेंगी? वो लेके दे देगा था ना। चलिए उसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन। सत्ताईस नंबर में है निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल है? ऑप्शन है पहला में 2 पाई आर, दूसरा में पाई आर स्क्वायर, तीसरा में 4 पाई आर स्क्वायर, चौथा में 4 पाई आर। कौन सा होगा जी? इसमें कौन सा होगा बताओ, बताइए। कंठ नहीं है। यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, कितना है बाबू? 10 पाई सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ऑप्शन में 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर,
बी में 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, डी में 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है। अब यहां पर क्या है, पहले तो आंसर कौन सा हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल का एकरा में? बी हो गया काम। इसमें क्या बोलता है, वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है 10 पाई सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि कितना है? 10 पाई सेंटीमीटर। फॉर्मूला कितना है? 2 पाई आर बराबर 10 पाई सेंटीमीटर। तो 2 हो गया, पाई का पाई रह देते हैं, तो पाई से पाई काटी तो सीधे। तो अब उसके बाद कितना? 2 आर बराबर 10 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा 10/2 सेंटीमीटर। कितना बार में कटेगा बाबू? 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना था? वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? तो पाई आर स्क्वायर। तो पाई का पाई हो गया, आर का कितना दिया हुआ है? आर का है ना 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 का कितना हो जाएगा? 5 का 25। क्या गुना करेंगे? 25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना? क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में? यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है, क्या दिया हुआ है? यदि एक वृत्त की परिधि कितना है? 10 पाई सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने यहाँ क्या लिखा? दिया हुआ है वृत्त की परिधि बराबर 10 पाई सेंटीमीटर। तो पाई से पाई कहानी खत्म, 2 से कट करेंगे तो आर बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? तो पाई आर स्क्वायर। वहां आर का वैल्यू कितना रखें? तो 5 रखें। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। चलिए यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? बचपन से। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा ना? 4 सेंटीमीटर कितना? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाले। कितना सेंटीमीटर वाला बाबू? 4 सेंटीमीटर वाला है। पहला ऑप्शन 128/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा में 156/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा है 175/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी में 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां पर ध्यान दीजिएगा। क्या दिया हुआ है? वहां जाइए तो उस क्लास में बैठिए, जाइए वहां, जाइए वहां, जाइए तो हाँ जाइए वहां। कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है ना बाबू? कितना सेंटीमीटर वाला है? 4 सेंटीमीटर। तो आर कितना दिया हुआ है? आर 4 सेंटीमीटर का। तो लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। 1/2 पाई का मान 22/7 और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो कट करेंगे, कितना बार में कट होगा बाबू? 11/7। इसका 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल इसको गुना करेंगे अगर 16 को 11 से, तो 176 आता है। कितना आता है बाबू? 176। बताइए तो कौन सा ऑप्शन इसमें दिखा? कौन सा ऑप्शन दिखा? ए दिखा, बी दिखा, सी दिखा, कौन सा दिख रहा है इसमें से? डी। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मिटा दिया जाए ना इसको। 29 के बाद 30 नंबर। बारह सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितना सेंटीमीटर वाले?
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का अर्धवृत्त का परिमिति निकाले। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्या निकालना है? परिमिति ज्ञात करना है। तो पहला में आते हैं पाई प्लस 2 12 सेंटीमीटर, दूसरा में पाई प्लस 2 12 मीटर, सी में पाई प्लस 3 12 सेंटीमीटर, डी में सभी। ठीक है बाबू, क्वेश्चन क्या है यहां पर देखेंगे ध्यान पूर्वक और समझेंगे। क्या दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? अर्धवृत्त का परिमाप। तो आर बराबर कितना दे ले बाबू? आर बराबर 12 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त का परिमाप परिमिति तो कितना होता है? तो आर पाई प्लस 2 सेंटीमीटर, आर ब्रैकेट में पाई प्लस 2 सेंटीमीटर। आर का मान कितना दिया हुआ है बाबू? यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पर है ना फॉर्मूला था आर इंटू आर ब्रैकेट पाई प्लस 2। तो कितना? आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पाई प्लस कितना हो गया? 2। तो यहाँ लिखेंगे पाई प्लस 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा गुना में? तो 12 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन इसमें दिखता है? पहला, दूसरा, तीसरा? ये भी ना है जी, है तो कोची में है, ध्यान दीजिएगा, मीटर में और कोची में है, सेंटीमीटर में है। ठीक है ना, दोनों सेम लग रहा था, अंतर कोची था, एगो सी का अगर एगो एम था। ठीक है ना, मिस्टेक हो जाता है टिक मारने में ऐसे कभी कभी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद 31 नंबर। इकतीस है, एक वृत्ताकार वलय का बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से कैपिटल आर एवं स्मॉल आर है तो वलय का क्षेत्रफल निकाले। ठीक है, ऑप्शन में पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दूसरा में पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, यह स्क्वायर करके था। सी में पाई आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। डी में पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, चलिए क्या दिया गया था? क्या दिया हुआ है? वलय की बाहरी त्रिज्या कितना दिया हुआ है? वलय की बाहरी त्रिज्या कितना बाबू? कैपिटल आर। वलय की बाहरी त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। और भीतरी त्रिज्या कितना है? भीतरी त्रिज्या स्मॉल आर। बाहरी त्रिज्या कितना है? कैपिटल आर। और भीतरी त्रिज्या कितना है? स्मॉल आर। अब यहां पर क्या लिखना है हमको बाबू? तो यहां पर क्या बोलता है? वलय का क्षेत्रफल बराबर, तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कितना है? पाई, बस वही कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। कौन सा इसमें ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर कौन है इसमें से? सी है। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर आपका आते हैं 38, मतलब कि आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, जो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिएगा तो समझने जो कुछ क्वेश्चन है। ठीक है ना, बात कैसी है? पूरा बरस सैनिक महाराज है। 32 नंबर हो जाएगा ना। 32 नंबर है, किसी वृत्त के केंद्र से
8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास क्या होगा? चलो ऑप्शन में 4 सेंटीमीटर, दूसरा में 5 सेंटीमीटर, तीसरा में 10 सेंटीमीटर, चौथा में 8 सेंटीमीटर। क्या बोला गया था इसमें? वृत्त है ना, वृत्त के केंद्र वाला, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, ये वृत्त हो गया। जीवा किसको? ये तो आपका केंद्र हो गया ना बाबू। अरे क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जीवा बोलते हैं। और इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है यहां से यहां तक? कितना दिल है? देखो यहां कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर। कितना बोला है? 3 सेंटीमीटर। किसका बोला था? और यहां से यहां जीवा की लंबाई कितना दिल है? 8 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, तो यहां पर नीचे लिख देते हैं 8 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितना है? 8 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? निकालना कौन है बाबू? त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब कि ए वाला ज्ञात करना है। इसका नाम ले लो ओ, इसका नाम ले लो ए, और इसका नाम ले लो बी। अब थोड़ा सा एक बात को सीखिएगा थोड़ा सा। अब यहां पर कितना डिग्री लाता है? 90 डिग्री। अब यहां पर इस चीज को देखना कि यहां से यहां की दूरी कितना है बाबू? यहां से लेके यहां तक की दूरी कितना है? 8। तो इतना कितना हो जाएगा? जब लंब डलाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां पर ही 4 हो जाएगा। यहां पर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब तुम लोग देखो कौन सा त्रिभुज बन गया? राइट एंगल समकोण त्रिभुज बन गया। तो सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो दिया हुआ उसको लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? तो ओ ए बराबर 3 सेंटीमीटर, और यहां पर इसको सी कर दो, तो बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो निकाले कौची बाबू? तो ए बी। तो ए बी निकालने के लिए कितना हो जाएगा? बी सी बटा 2। तो 8 सेंटीमीटर बटा कितना हो गया? 2 के बार में कट होगा बाबू? तो 4 बार में। तो मतलब ए बी कितना निकल कर आया? 4 आ गया। तो कौन सा त्रिभुज में एक तरफ चलेंगे? त्रिभुज ओ ए बी में। तो क्या हो जाएगा बाबू? ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बताया जाए ओबी का, ओबी को क्या लिख सकते हैं? आर ना। और ओबी को ना माने हैं ओबी बराबर कोची माने हैं? आर माने हैं। ए ना निकालना है त्रिज्या। तो ओ ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो ओ ए का वैल्यू 3 सेंटीमीटर। इसका कितना दे ले बाबू? तो 4 सेंटीमीटर। बताया जाए तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो टोटल कितना आ गया? 25 आ गया ना। टोटल कितना आ गया बाबू? 25 आ गया। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया बाबू? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर बराबर बताया जाए, आर बराबर कितना हो जाएगा? ये कितना निकल कर आएगा? अरे 25 का वर्गमूल कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। क्या निकालने का आता है? व्यास। व्यास का फॉर्मूला 2r। तो 2 गुने 5 सेंटीमीटर, तो 5 दूनी 10। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से? ऑप्शन नंबर कौन सा दिखा है इसमें से? सी कहने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कहा क्या चीज? क्वेश्चन फिर से समझो। कह रहा था किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो 8 सेंटीमीटर की दूरी, 8 सेंटीमीटर लंबी, 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी, मतलब यहां से यहां की दूरी कितना दिया था? 3 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास ज्ञात करें। तो वृत्त के क्या है? ओ ए बराबर कितना? इसको नाम रख दिए थे। ओ ए कितना हो गया? 3। ओ भी कितना मान लिए? तो उसको आर मान लिया। और बी सी कितना दे? यहां से यहां तक दिया हुआ है तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है ना? कोई दिक्कत है यहां तक? उसका सोल्यूशन करके निकाल दे। तो व्यास कितना आया? 10 सेंटीमीटर का। अब लास्ट नंबर क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग बनाए हुए हैं, खाली उसको हम आप लोग को बताते हैं थोड़ा सा। क्या नंबर हो जाएगा? 34 हो जाएगा कि 33 हो जाएगा? ठीक है ना? दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात
दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन में आते हैं 3:2, बी में 4:9, सी में आते हैं 2:3, डी में आपका हो गया 8:16। चलो बाबू यहां पर ध्यान दो, क्या दिया हुआ है जो, ठीक ना। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया हुआ है? तो 9 अनुपात कितना है? 4 है। माना कि पहली वृत्त का क्षेत्रफल कितना बाबू? तो 9 के स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। क्या कर लेते हैं? 9 के स्क्वायर। फॉर्मूला इसका कितना हो जाएगा? पाई r1 का स्क्वायर 9 के स्क्वायर। कितना बाबू यहाँ पर ही काम चलेगा? कितना हो जाएगा यहाँ पर ही? तो r1 का स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर बटा पाई। तो r1 बराबर कितना हो जाएगा? 9 के स्क्वायर बटा पाई पर कितना बाबू? अंडर रूट। तो r1 बराबर कितना प्राप्त हो गया? कितना निकलेगा? 3 के बटा रूट पाई, ठीक है। अब इसके आगे क्या ज्ञात करना है? तो इसका पहली वृत्त का परिधि निकाल लेते हैं। तो पहली वृत्त का परिधि 2 पाई r1। कितना बाबू? 2 पाई r1। तो 2 हो गया, पाई हो गया, r का मान कितना? 3 के बटा रूट पाई। इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अभी कोई दिक्कत है? ये किसका निकला है? पहल का निकला है। अब लिखेंगे आगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना बाबू? तो आपका 4 के स्क्वायर। फॉर्मूला पाई r2 का स्क्वायर 4 के स्क्वायर। तो यहाँ पर r2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 के स्क्वायर बटा कितना? पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? r2 बराबर 4 के स्क्वायर बटा पाई पर अंडर रूट। क्या हो जाएगा इसके बाद बाबू? आगे यहाँ पर r2 बराबर कितना निकल जाएगा? तो 2 के बटा कितना? रूट पाई। ये क्या निकल कर आया? ये क्या निकल कर आया? त्रिज्या निकल कर आया। अब इसके आगे यहां पर से अब आगे बढ़ेंगे, इधर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे देख लीजिए। दूसरी वृत्त का परिधि कितना बाबू? कितना? 2 पाई r2। तो 2 हो गया, पाई के पाई हो गया, r2 का मान कितना है? 2 के बटा रूट पाई। कितना? 2 के बटा रूट पाई। किसका अनुपात निकालने के लिए कह रहा था? परिधियों का अनुपात बताइए। किसका अनुपात बताइए? परिधियों का। तो लिखेंगे अनुपात, क्या लिखा हुआ है? पहले का क्या निकाले थे इसका? 2 पाई गुने 3 के बटा रूट पाई, और यहां पर हो जाएगा 2 पाई 2 के बटा रूट पाई। बताओ तुम ही लोग कौन कौन कटेगा इसमें से? रूट पाई से रूट पाई गया, 2 पाई से 2 पाई गया, कैसे क्या गया? तो कितना बचेगा? 3/2। तो 3:2। कौन सा ऑप्शन दिखता है? कौन सा ऑप्शन दिखता है? ठीक है, बोलिए। और कोई दिक्कत क्वेश्चन में? और भी क्वेश्चन होंगे तो आपके सामने हम लेकर आएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ तक जो पढ़ाया गया आपको समझ में आ गया पूरी तरह से? कितने क्वेश्चन आज बताया आपको सामने? आज 8 क्वेश्चन लगभग बताए हैं, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन जो भी रहे बताए हैं आपके। यहाँ तक पूरी तरह समझ में आया ऑब्जेक्टिव में? ये सब क्वेश्चन को देखिए और आंसर बनाइए, ठीक है ना। ये नहीं कि आप इतना बड़ा बड़ा सोल्यूशन कीजिए। 2 नंबर में रहेगा तब आप सोल्यूशन कीजिएगा, जब 1 नंबर में रहेगा तो क्या करना होगा? एग्जाम में आपको टिक आउट मार के चलाना होगा, क्योंकि वहां पर ज्यादा टाइम लगाइएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। समय वहां पर क्या मिलता है? कम मिलता है, ठीक है ना। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।